नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सीधी तस्वीरें जम्मू के इंदिरा चौक से हम बता रहे हैं। ये महिलाएं, ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी सी फड़ियां लगाकर अपने घर का गुजर बसर करते हैं। ये वो महिलाएं, ये वो पुरुष हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर इस समय कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी का जो है क्या करे बताओ ना। आप खुद बोलो, आप कुछ बताओ ना। क्या दिखाएंगे, कहाँ से खाएं बताओ ना। क्या करेंगे? जेब काटेंगे, चक्कू मारेंगे, किसी की चैन तोड़ेंगे, किसी का कुछ करेंगे। ऐसे हम लोन चुकाएंगे। कमेटी वाले बुलाए, ट्रैफिक पुलिस वाले ने सारा सामान उठवा दिया। किसी का 50,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 30,000। टाइम नहीं दिया, टाइम दिया ही नहीं। क्या करें? अगले थोड़ा टाइम दे दे, पहले टाइम भी देते था तो बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। सारा बेड़ा करके गया ट्रैफिक वाले का और ठप्पा आया था। नुकसान हुआ था। किसी का 50 का, किसी का 100 लाख का, किसी का सामान भी ले गए। सभी का सामान ले गए। आपने बोला हमें टाइम दो, हम सामान उठाते हैं। बोला था हमने, बोलने तो में से लेके उठा के हमने बोला भी हम से उठा लेंगे। उठा रहे हैं, ले गए सारा सामान। दो बंदे, चार बंदे एक बड़ी पे लगेंगे तो क्या बचेगा उधर? जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत नुकसान तो बहुत हो गया मेरा। मैडम जी 50,000 का नुकसान हुआ। मैं झूठ नहीं मारती हूँ, ठीक है। ना ही तो कोई मेरे को देगा, लेकिन मेरा 50,000 का नुकसान पूरा कर गया है, ठीक है। मैं अपना सारा अपने गहने देना और गिरवर रख के और मैं माल लेके आई थी। वो भी दिल्ली से लेके आ रही हूँ मैं। कितनी देर से लगाते हैं? मेरे को इधर 20 साल हो गए लगाते। हाँ, मेरे को दिखाई भी नहीं देता, फिर भी मैं काम करती हूँ। अपने बच्चे के साथ काम करती हूँ मैं, ठीक है। एक लड़का है छोटा, उससे मैं काम करती हूँ। मेरे को नहीं दिखाई देता, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मैं एक बार भी नहीं बोला कि इधर से उठा लो, कुछ भी नहीं चढ़ा। लोन भी लिया था इसके लिए? हाँ, लिया था। 10,000 का लोन दिया था। 10,000 में कुछ नहीं, कमेटी वाले होना। हाँ, 10,000 दिया तो 50,000 का मेरी बर्बादी कर गया। क्या फायदा है? लोन किस लिए दिया था आपको? मैं बाढ़ के लिए दिया था। आपने बोला हमें टाइम दो, अपना सामान संभालें। मैडम कोई टाइम ही नहीं दिया, किसी ने टाइम नहीं दिया। किसी ने कौन आया था जब आपका सामान उठाने के लिए? सारे कमेटी दफ्तर वाले, लेसन नहीं है जी, लेसन नहीं है। हम 20 साल से काम करते हैं इधर, 20 साल पूरे हो गए। ये बताइए, कुछ रेडियो लगी हुई थी आपके आगे, उनको हटाया गया तब आपको हटाया गया? उनको तो हटाता रहता है ट्रैफिक वाला हटाता है। कोई म्यूनसिपालिटी नहीं हटाते, ठीक है। हम बैठे रहे, हमको कोई नहीं बोलता। साहब भी है ना, बस अड्डे वाला बहुत अच्छा है, वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। हम अपने आराम से कर रहे हैं, लेकिन एकदम से छापा डाल दिया, एकदम से ले गया और कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। ये आपको यहाँ के जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल है कि कमेटी की तरफ से 10,000 रुपये का लोन भी दिया गया था। पर लोन तो दिया गया, सवाल बड़ा ये है कि कम से कम 50,000 का इन लोगों का नुकसान हुआ, जो काफ़ी देर से ये लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, यहाँ पर अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। और हम आपको इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ के दिखा रहे हैं। हमको पहले क्लियर कर देंगे बातें। हम फड़ी वाले हैं जितने भी हैं, ये जैसे कि लोग यहाँ पे बैठती हैं, हम फड़ी लगाते हैं। रेडी हमारी किसी की भी नहीं है। ये जो रेडी वाले थे, ये कोई नहर से आ रहा है, कोई रेशमगढ़ से आ रहा है, ये कोई ठेकेदार है, वो लोग लगाते हैं रेडी। लेकिन हम लोग रेडी नहीं लगाते हैं। हम लोग 24 घंटे उनको मना करते हैं, भाई रेडियाँ उठाओ। ये सब बाहर से आ रहे हैं, जहाँ का लोकल कोई नहीं। ये कार्रवाई जो हुई है बाहर वालों का बिल्कुल फड़ी हमारी उठाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी साइड में बैठे हैं, फुटपाथ नहीं कवर किया हुआ हमने। आप लोग लगा रहे हैं? हम 99 से मैम। हम तो काम करेंगे। हम जाएंगे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनसिपलिटी के पास जाएंगे। सामान लिया गया यहाँ से, वो वापस नहीं देते ये लोग, क्यों नहीं देते मैम। बहुत बार हुआ। हम क्या करें, एक मिनट, हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन लगाते हैं नीचे से, जो प्रॉपर चैनल होता है, एप्लीकेशन लगा के ACR के पास जाते हैं। ACR खिलाफवर्जी के पास भेजता है। खिलाफवर्जी जो टीम यहाँ पे आई होती है उनके पास भेजता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, 10 सामान की जगह पे सिर्फ 2 सामान मिलता है हमें। कोई पता ही नहीं। ये कोई पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। वही तो कह रहा हूँ, जितनी आपको औरतें दिख रही ना, किसी का पति मरा हुआ है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। रोजी रोटी लेना तो राइट है। ये जो सामान लेके जा रहे हैं, पर्सनल यूज तो नहीं कर रहे हैं? सर जी कर लेते हैं,
क्योंकि ऊपर अफसरों को पता ही नहीं होता है। जो नीचे की टीम है उन्होंने कभी आम खाया ही नहीं। 50 रुपए किलो सामान है, 100 रुपए किलो सामान है। कौन सामान लेता है और कौन लेकर जाता है? कोई ये चोरों की तरह उठाते हैं ना। हमसे बुलाओ, हम इतने साल से बैठे हुए हैं, हमारे पास तो एक बंदा भी नहीं आया बात करने के लिए। हमें बुलाओ ना, हम चेयरमैन साहब हैं, ये ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं लोग। हम सब यूनियन के साथ बैठे हुए हैं और फाइट कर रहे हैं कोर्ट के साथ। हम क्या स्टेप रहेगा? हमारा यही, हम मेयर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो काम हो रहा है इसको बंद करो, हमें बुलाओ, हमें कहीं ठिकाना दो। जो रेंट लेना चाहते हो हम देने के लिए तैयार है। रोजी रोटी का मसला और कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ रोजी रोटी का मसला। ये गरीब लोग हैं जो रोजी रोटी, ये महिलाएं देखिए जिस सर ने कहा। मामला क्या है पूरा? मामला यही है, यहाँ पे ना रेडियाँ लगती हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रेडियाँ। जब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ये जो महिलाएं खड़ी हैं, किसी का पति नहीं, कोई बेसहारा है, और किस तरह से ये लोग अपना और ये हम आपको यहाँ के दृश्य बता रहे हैं। इस तरह से कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। क्या ऐसा होगा आत्मनिर्भर भारत? क्या ऐसा होगा मेरा जम्मू कश्मीर? ऐसा होगा जम्मू कश्मीर की तस्वीर? ये वो लोग हैं, ये कोई सरमायादार नहीं है, ये कोई रसूखदार नहीं है, ये वो लोग हैं जो लोग सुबह कमाते हैं और शाम को अपने परिवार का पेट भरते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं जो अच्छे घरों से नहीं आती है, जिनके पीछे कोई बैकअप नहीं है। ये वो महिलाएं हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह कमाकर अपने शाम को अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भरते हैं। क्या ये तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की? रोजगार तो देने से रहे, पर कहीं ना कहीं इन बेचारों का रोजगार छीने पे तुले। आप भी ले आते रिटेलर, यही रोजगार ले गए तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? इनकी कमाई यही है। कह रहा लोन दे रखा, लोन जब दे रखा, जब लोन जब भी चुकाएंगे, जब कह रहा मैं सामान देंगे, जब भी तुम करेगा लोन दिया, दूसरे तरह से सामान उठा के। हाँ, तो ये बात कैसे है? इनका सामान वापिस आना चाहिए। न हम अत्याचार करेंगे, यहाँ पे जाम लगाएंगे, सारे मरने से नहीं डरेंगे। न बेचारे को इनका सामान दे रखा, बेचारी कुंवारी लड़कियां शादी ब्याह भी करना है, इनका आदमी कोई बीमार, कोई गरीब, कोई कैसा, तो इनका सामान वापिस आना चाहिए। कितनी देर से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो? ये वो कर रहे हैं, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। बिल्कुल, हम भी आपको देखते हैं यहाँ पे सामान, कई बार हम आते भी हैं। बूढ़े हो गए बेटा, इधर करते करते हमने देखो ना, कभी ये ऐसे नहीं होया। जब हमारे को कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारी देख ले, सब्जी भी उधर भी खिंड रही है, इधर भी खिंड, आगे को रेडी ले गए, ये इनके कपड़े कुपड़े ले कोई गए। बेचारा कोई उनके सामान लेकर ये किस तरह का स्कीम है इनकी, किस तरह की चाल है? एक तरह से लोन देते हैं ताकि आप काम करो। सरकार एक मिली हुई है, ये एक मिली हुई है, जो एक नहीं मिलती ना सब गरीबों को साथ देती। वो तो कहाँ से ऑर्डर आया जो सामान उठा के ले गया? दिखाओ, कोई कंप्लेंट दिखाओ, कोई लिखो ऑर्डर दिखाओ, पूरा दिखाओ। तो ऐसा किसके नाम, किस बात पे ले गए सामान? प्यार से कह दो गरीब को उठा के ले जाओ। तो साहब आ रहा, कौन आ रहा है? मोदी आ रहा। जब आपको लोन दिया काम करने के लिए, फिर काम क्यों नहीं करने दिया? ये क्या पता क्यों नहीं करने दे रहे? कोई लालच होगा, कमीशन मांग रहे होंगे, और क्या ये बात है सारी? मैं नहीं चाहती हूँ गरीब को सामान दो, मैं कुछ नहीं। ये देखिए इस महिला की तरफ, देखिए इसकी शक्ल की तरफ देखिए। जी ऐसे मौका तो देना चाहिए। पर्ची कटवाने की बोलते हैं, महीने की पर्ची कटवाते हैं, कभी 200 कभी 300 रुपए है। कम से कम बंदे को मौका देना चाहिए। भी सामान कमेटी वाले, म्यूनसिपालिटी वाले आगे सामान उठा के रख दो है। मैं सारा सामान उठा के गड्डी में लाद के ले गए, और 700 की रेडी थी, सामान नीचे गिरा दिया। सब्जी का काम करती है, सारी सब्जी नीचे डाल दिया, रेडी ले गए, चोरी नहीं मांगते, नहीं करके खा रहे हैं ना। लोन दे दिया तो बैठेंगे, तभी तो लोन दे दिया जाएगा। ऐसे कैसे लोन दिया जाएगा? सामान देंगे, जब सामान देखेंगे जब तो लोन उतरेगा, और ऐसे उतर जाएगा। खास बात ये है, ट्रैफिक वाले का कोई हक नहीं बनता हमारे को। जाए भी ट्रैफिक वाले की नौकरी उतरनी चाहिए जी। ट्रैफिक वाले ने बहुत हमारे ये इधर ही रहता है जी। दिखाऊंगी आपको मसाला 2-3 बार उठा के लेके 2-2 किलो 4-4 किलो लेके आती हूँ इकट्ठा ही, जीरा जी धनिया सारा ही मसाला उठा के ले गए मेरा। ये थोड़ी मतलब होता है, कम से कम बंदे को पर्ची कटवाते हैं, या सामान उठाने का कोई हक ही नहीं बनता गरीब में। हाँ पर्ची, हाँ महीने में डेली महीने में आते हैं, पर्ची कटा, कभी 200 कभी 300 रुपए, उसके बाद भी सामान उठा लिया। यानी कहा जाता है कि गरीबी खत्म करेंगे, पर यहाँ पे गरीबों को ही खत्म करने का मुहिम शुरू हुई है। इनका ये बोलते बिल्कुल ही खत्म हो जाए गरीब आदमी। गरीबों को बोलिए
गरीब नजर नहीं आएगा। खा लेना 2 नंबर का पैसा लेने बैठ जो ये मैं फिर मैं हरियाणा की हूँ, मैं गाली निकलते गुस्से में, आत्मा रोती आत्मा। ये गरीब है बेचारे, कहाँ से खाएंगे हैं? उनके वो तो है, उनका बीबी बच्चे वो तो खा लेंगे बैंक भरा पया। ये गरीब कहाँ से खाएंगे? अत्याचार है, अत्याचार है। हम जाम लगाएंगे, जाम। हाँ, मैं भी सर्दियों में जुराबे बेचती बड़ा बड़ा के, पर ये काम ठीक नहीं है। कोई आर्डर आएगा तो वो पैर से कह दो उठा के ले जाए। अब ये गरीब आदमी है बेचारे, सामान बेच रहे हैं, खाएंगे कैसे खिलाएंगे अब ये बेचारे हैं? मैं तो सामान देना चाहिए इसका। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि आखिर गरीब लोग हैं, ये रोजी रोटी कमाते हैं, कमेटी वाले आते हैं, इनका सामान ले जाते हैं। सामान कहाँ जाता है, कौन इस्तेमाल करता है? आ गया कि सामान इनका उठा के लेके, आप क्या कहेंगे? कौन ले गए सामान? जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपैलिटी वालों की परमिशन नहीं होगी। ये तो आम रोड है, यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे तो पार्किंग रेडी लगाना लोड नहीं है, इतनी हो रही है। सर ये तो 20-20 साल से 25-25 साल से लगा रहे हो। इनको जगह लॉट हुई है, ये वहाँ पे क्यों नहीं लगा रही है? यहाँ पे ये कौन सी जगह लॉट की गई है? वहाँ पे कबीर बस्ती में पूरी वहाँ पे मार्केट लॉट है इनके लिए। इनका कहना है हम हर महीने इनको देते हैं, कमेटी वाले पैसे लेके जाते हैं हमसे यहाँ पर लगाने के लिए। इलीगल वो है, वो यहाँ पे नहीं अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगेगी। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कभी भी नहीं, कोई भी किसी तरीके से ये नहीं कहा कि यहाँ से उठो, कोई नोटिस। ये बेटर ये है कि आप कमेटी वालों से पूछिए, ये मेरे को नहीं नॉलेज नहीं है। कमेटी वाले इसके बारे में इनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, कम से कम सामान उठाने की तो हमें टाइम देते हैं। ये कमेटी वालों से पूछिए उन्होंने क्यों उठाया सामान, कैसे उठाया, क्योंकि हमारा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, हम यहाँ पे या कोई हल्ला बुल्ला नहीं होने देंगे। दिख रही है कि मतलब कि ये लोग साफ तौर पर यहाँ पे जो दीपांकर सिंह का कहना, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हमारा काम नहीं, ये काम कमेटी का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आप उनसे जाकर सवाल कर सकते हैं, और सही भी है कहीं ना कहीं। ये यहाँ के हम आपको दृश्य बता रहे हैं, किस तरह के ये दृश्य यहाँ पर। ये वो लोग हैं जिनको 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से ये लोग अपना छोटा छोटा काम करके अपने परिवार का पेट भरते थे। और सवाल ये खड़ा होता है, अगर वाकई अगर ये गलत कर रहे थे तो इतने साल से एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप है, कॉर्पोरेशन क्यों चुप थी इतने साल से? यहाँ के लाइव दृश्य से हमें बता रहे हैं हमको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि जहाँ एक तरफ कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत, इन लोगों का ये कहना हम चोरी नहीं कर रहे, हम कोई डाका नहीं मारे, हम गरीब लोग हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। बड़े अच्छे आदमी है, पुलिस वाले बिल्कुल तंग नहीं करते, म्युनिसिपैलिटी वाले से वो सारा उठा के ले जाते। देखो गरीब बंदा कैसे बच्चों को घर के खाना कैसे खाएंगे हम? सामान लेगा म्युनिसिपैलिटी वाले हमारे। अब कैसे गुजारा करेंगे बच्चों पे? कहाँ से खाना खिलाएंगे? एक थापा नहीं, म्युनिसिपैलिटी जाके करना क्या? पैसे कहाँ से देंगे? कैसे देंगे? सामान लेने जाएंगे, जितना सामान उठाया करें उतना सामान नहीं मिलेगा, तो पैसा देना से पड़ेगा। कोई सामान उठाने हमें कोई पता नहीं। तरक्की करा ज्यादा साहब की, मगर थापा खराब है, थापा नहीं टिकने देता हमें, वो कमेटी वालों को बुला लेता है, वो ट्रैफिक वाले करवाया हमारा, गाड़ियों को पुलिस वाले हमको कोई तंग नहीं करता है। पुलिस वाले बोलते देखो, वो कोई नहीं तंग करते, बड़े साहब के हम जय जयकार करते हैं, हमको कोई नहीं है, इनके ऊपर कोई इतला नहीं है। जो म्युनिसिपैलिटी वाले आते ना, सारे बिना पूछे उठा के ले जाते हैं, क्या फायदा हमको? म्युनिसिपैलिटी वाले ने बुलाए हैं, हमसे कोई पैसा नहीं वाला, उसने बुलाए हैं, ट्रैफिक वाले बुलाए हैं, तुम सामान उठा लो, ये भी नहीं बोला। गाड़ी बीच में खड़ी है, गाड़ी को खड़ा रहने दो, लेकिन रेडी इधर नहीं होनी चाहिए। रेडी के पीछे हाथ धो के पड़े। रेडी वालों को बोलता था रेडी नहीं लगनी चाहिए इधर, हमने क्या कसूर किया? हम तो साइड में लगा रहे थे, हम हमारा भी सामान उठा के घेर दिया, हमें तो मौका भी नहीं दिया। ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको इन लोगों के दृश्य बता रहे हैं। ये लोग परेशान लोग हैं, क्योंकि जिसके मुंह से निवाला छीना होगा वो तो चिल्लाएगा, वो तो बोलेगा। एक दुखद
ये इस समय हम आपको इंदिरा चौक के लाइव दृश्य बता रहे हैं। ये वो लोग हैं, हम बताएंगे आपको यहाँ से। ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है, ये जो ट्रैक दिख रहा है, इस ट्रैक पर ये लोग छोटा अपना काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। और ये जो महिलाएं बैठी थी, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये महिलाएं ये काम करके शाम को अपने परिवार का गुजर बसर, इनमें से कोई महिला विधवा है, किसी का कोई आगे पीछे नहीं है। जनाब, खाना तो खाना है, सबसे बड़ी बात है। रोजी रोटी तो कमानी है ना। इनका ये कहना है कोई चोरी नहीं कर रहे, हम कोई डाका नहीं डाल रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, फिर क्यों हमें तंग किया जा रहा है, क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन सरकार कहती है गरीबी खत्म करेंगे, पर यहाँ पर तो गरीबों पर ही आपदान पड़ी है। एक तरफ कोरोना महामारी की मारो, दूसरी तरफ से इन लोगों से इनका रोजगार छीना जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का सपना दिखाया। क्या इस तरह से गरीब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे? लाइव तस्वीरें सीधी जम्मू के इंदिरा चौक से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ इन लोगों का आज गुस्सा, इन लोगों का आज दर्द फूटकर सामने आया है। लाइव तस्वीरें जम्मू से दैनिक शिव टाइम के माध्यम से कि ये लोग काफ़ी, आप लोग भी जब गुजरते होंगे देखते होंगे, साइड पर ट्रैक पर इन्होंने छोटी छोटी फड़ियाँ लगाकर अपना काम करते हैं लोग। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के जो कर्मचारी थापा साहब हैं, उनको आपत्ति है इनके यहाँ पे ये काम करने से। उन्होंने ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लोगों को बुलवाया और इनका सामान उठवाया। सवाल ये है कि सामान उठवाते तो हैं, इनको मौका तो कम से कम दिया जाना चाहिए ताकि सामान को समेट ले, ताकि इनका नुकसान ना हो। ना ही इनको मौका दिया जाता है, और सामान कौन उठाता है, कहाँ लेकर जाते हैं, कौन उस सामान का उपयोग करता है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं रहती। ये तो वही जानते हैं जिनका रोजगार छीन गया हो, ये वही दर्द जानता है, ये वही तकलीफ जानता है। दुनिया में आए हैं, खाना तो खाना है, जीने के लिए रोजी रोटी तो कमानी है, और रोजी रोटी कमा कर ही खानी है। जिस तरह के हालात हैं कि आज लोग कोशिश मैं इस साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे जो SHO साहब, और इतनी देर हुए आज तक इन्होंने कभी किसी गरीब को तंग नहीं। और मैं यहाँ कम से कम 24 SHO जो यहाँ से बदली, मैं यहाँ ही बैठा हूँ, और किसी साहब ने, किसी पुलिस ने यहाँ कभी किसी को तंग नहीं। और आज ये म्यूनसिपलिटी चोरों की तरह आती है और लोगों के कैश, मोबाइल, पैसा ये उठा के ले जाती है। आज ये हमारी जम्मू की पोजीशन, ये स्मार्ट सिटी, ये कहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी? ये तो देखो, आज मैं घर से पूछता हूँ बच्चों, इनके बच्चे जो जख्मी हुए, जो आज बूढ़ी, ये ओल्ड बच्चे, ये बड़े बड़े बैठे हुए, इनको आज पुलिस ना होती तो ये कितने जख्मी होते। ये शाबाश देता हूँ पुलिस और इस साहब जिन्होंने बड़े हौसले से ये पब्लिक को, गरीबों की मदद की। और मैं यहाँ की म्यूनसिपलिटी को लांच भेजता हूँ। गवर्नर साहब गरीबों को 10-10 हज़ार रुपये दिए, और आज गरीबों का सामान, गरीबों के मोबाइल, गरीबों के बच्चों को जख्मी करना, ये कौन सी म्यूनसिपलिटी में लिखा है? ये कौन सी कानून में लिखा है? लेकिन मैं आज 67 मेरी एज है, और मैंने ज़िंदगी में ये नहीं देखा दिन को डाका डालना, और 4 बजे डाका डाला इन म्यूनसिपलिटी वालों ने। और मैं इनको शेम म्यूनसिपलिटी को देता हूँ, और मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। मरना तो है, गरीब आदमी ने मरना तो है, लेकिन ये गरीबी हमने नहीं देखी। 4 बजे डाका, यहाँ जय आया,
यहाँ फोटो खींचे, यहाँ सर्वे हुए, यहाँ लोन मिला, आज आगे लोगों का सामान उठाने के लिए ये जम्मू के लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ। और शरेआम गवर्नर साहब, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए सलाखों के अंदर। और इसके लिए मैं बीजेपी का एक सदर हूँ ट्रैफिक पुलिस वाला और हेल्पर हूँ, और किसी एमएलए ने बनाया है। और आज मैंने ये देखा बीजेपी में रहते हुए ये डाकू कहाँ से आ गए। लेकिन शाबाश देता हूँ इस पुलिस को, मुबारक के अधिकार है, जिन्होंने ये ना होते तो आज कितने बच्चे जख्मी होते। आज तक भाई साहब यहाँ से गए, किसी को तंग नहीं किया। हाथों से सामान छीन के ले गए। मेरे साहब आए, किसी को तंग नहीं किया। यहाँ की तस्वीरें साफ इन लोगों का दर्द बयां कर रही हैं। अगर वाकई कहते हैं कि ये गैर कानूनी यहाँ पे इलीगल वे से बैठे हैं, तो 20-20 साल से 40-40 साल से कमेटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही थी? यानी ये कहा गया कि अगर ये काम कर रहे थे, गरीब, इनका ये कहना, हम ना ही डाका डाल रहे थे, ना ही चोरी, ना ही भीख मांग रहे थे, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत कर रहे थे मैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। तो ये कहाँ की इंसानियत है कि एक फ़ोन आता है, कमेटी के मेंबर आते हैं, उठाकर सामान ले जाते हैं, किसी का 50 का, किसी का 20,000 का, किसी का 10,000 का, पर वो सामान आखिर जाता कहाँ है? क्या किसी ने कभी इसके बारे में इसकी तहकीकात करने की कोशिश की? सामान उठाया तो जाता, क्या उनको वापस वो सामान उतनी ही तादाद में मिलता है, या उसमें भी कोई ना कोई घपला होता है? ये क्या है भैया? ये बताएंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशूड फॉर अवेल बेनिफिट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, इसके तहत क्या आपको लोन मिला था? लोन इसी के तहत मिला। ये देखिए नीचे लिखा हुआ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अगर लोकल बॉडीज, अगर वाकई इनको लोन दिया गया तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तभी इनको लोन दिया गया। फिर ऐसी क्या आपदा आन पड़ी? एक तरफ से आप लोन देते हैं और दूसरी तरह से इन्हीं गरीबों के मुंह से निवाला छीनते हैं, इनका सामान तबाह करते हैं, तो ये लोन कैसे चुकाएंगे? क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनका लोन माफ़ करेगी जो इनका नुकसान हुआ है? ना चुकाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ेंगे हमने, कहाँ से देंगे? अब तो हम देने के नहीं। यानी देखा जाए तो गरीब को खुदा की मार, यही कहेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। गरीब की खुदा की मार, किस किस के आगे ये लोग गिड़गिड़ाएंगे? आखिर कौन सुनेगा? सरेआम ऐसा होते हुए आत्मनिर्भर भारत, लोग अपनी छोटा छोटा रोजगार से अपने परिवार के ज़िंदगी को आगे और अच्छी जगह चलाने की कोशिश करें। कम से कम 2 वक्त की रोज़ी रोटी खाई जा सके, वो भी मेहनत की, वो भी अगर दरकार रही तो बताइए ये लोग जाए तो जाएगा। आखिर गरीबों का तो भगवान ही रखा है। सारा बेड़ा करके ठापेगा किया होगा, किसका नहीं है। ये चलान काटने वाला, ये ट्रैफिक वाला रामजादा, ये कुत्ता, ये फड़ी वाले आते हैं इधर रेडी लगाने आए हम लोग के ऊपर, जो फड़ी वाले पीछे जगह दी वही आते हैं इधर रेडी लगाने। खाता है, सारा कुछ हमारे गरीब लोगों पे उतारता है, कभी कभी किसको बुलाता, कभी किसको बुलाता है। रेडियो वाले इकट्ठे, रेडी वाले ले गए, जितने ले गए, रेडी का गिनती थोड़ी है, अपना सामान उठाए। जिनको जगह दी गई है उधर, हमें कोई जगह नहीं दी गई है। ठीक है, मैं रेडी लगाती हूँ, लगाती मैं रेडी, मेरे पास कोई जगह नहीं है। नजर आ गया ना, रेडी वाले जगह उठा के मेरे बच्चे फांसी लग जाए। ठीक है, वो सही 100 लाख बंदे के पेट पे लात मारेगा तो बंदा सुखी नहीं मिलेगा, पेट भर के खा के सो जाएगा वो। उसके बच्चे लंगड़े लूले कुछ तो होंगे, अंधे होंगे, कोटी तो होंगे ना उनके बच्चे। किसी के लॉकडाउन लगा कहाँ से खाएंगे? वो देगा हमें, लोगों से कर्जा दिलाएगा, वो लोन दिलाएगा हमें दोबारा? कौन देगा हमें लोन देगा? कोई हमें कोई नहीं देगा मैडम जी, कोई नहीं देगा। लॉकडाउन से हालात में किसी का बसर गुजारा कर रहे, किसी की नौकरी नहीं मांग रहे, किसी का कोई उधार नहीं मांग रहे, किसी से कुछ नहीं मांग रहे। फिर हमारी गलती बताओ ना, क्या है? बताओ हमारी गलती क्या है? साफ तौर पर ये तस्वीरें इन लोगों का दर्द बयां कर रही, इन लोगों की परेशानी बयां कर रही कि जो थापा है, जो गोवर्धन थापा है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं,
साफ रोष उनके ऊपर है कि उन्हीं के कारस्तानी की वजह से आज इन लोगों की यहाँ से रोजी रोटी छीनी गई है। कहीं ना कहीं पर सवाल ये ट्रैफिक पुलिस का इन फड़ियों के ऊपर क्या काम? अगर कोई एक्शन करना भी है तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आकर करे। ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर क्या काम? ट्रैफिक पुलिस का नाकों पर रोड पर काम है ताकि ट्रैफिक में बाधा ना, आम जनता को असुविधा का सामना ना करना पड़े। पर ये लोग साफ तौर पर ट्रैफिक कर्मी जो गोवर्धन थापा उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने ही फ़ोन कॉल किया और हमारे यहाँ पर नुकसान करवाया। इस पर जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर एक तरफ आप इनको लोन देते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से इनका नुकसान होता है, कौन भरपाई कर पाएगा इनके नुकसान की? क्या लोन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लोन माफ़ कर पाएगी? कहाँ से करेंगे ये गरीब लोग जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।